है अपना x प्लस टू, एक्स प्लस टू है इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो अपना आंसर किस में आ गया 50 और रिमाइंडर। अब गाइस इसका हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। सो भाई हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 और इसके अंदर सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड दूसरा लीनियर मेथड। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है वो इस वीडियो में देखेंगे, लीनियर डिवीजन मेथड हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर जिनको सिंथेटिक डिवीजन मेथड देखना है वो डायरेक्ट सर्च करेंगे, जिनको लीनियर डिवीजन मेथड देखना है वो डायरेक्ट सर्च करेंगे। तो एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे भाई। एक तीर से दो निशाने कैसे, चलो कोई नहीं, आप समझ जाओ। तो भाई चलो प्रैक्टिस सेट 3.3। अब ध्यान से देखना, बच्चों को बहुत लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, जबकि बहुत सिंपल है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो चीजें मैं यहां पहले क्वेश्चन यहां फिर से मैं एक बार लिख देता हूं। 2m² माइनस 3m प्लस 10 और किससे डिवाइड करना है, m माइनस 5 से। ओके, ये हम कौन सा मेथड देख रहे हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड ये देख रहे हैं हम। तो गाइस अब सबसे पहले मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख देता हूं। ये आपको लिखना ही है इंडेक्स फॉर्म में, पावर सिस्टमैटिक रहना चाहिए। देखो कैसे है, मैं एक बार लिख देता हूं। 2 है, देन इसके बाद आगे वाले का पावर 1 है, देन इसका पावर 0 है। मतलब ये फॉर्म एकदम सही है, 2 1 0 एकदम परफेक्ट है। ओके, तो इसमें अपने कुछ चेंज नहीं करना है। अब इंडेक्स फॉर्म के बाद देन इसके बाद हम कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे। कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म के अंदर ध्यान से देखो, नंबर्स बस लिखना है। आगे वाले वेरिएबल का जो नंबर दिया वो लिखना है। इसका 2 है, इसका -3 है, इसका 10 है, ये लिख दिया हमने। कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। अब डिवाइजर क्या है पॉलिनोमियल का, इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये है हमारा m-5। m-5 है ना, देखो इसीलिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m = 5। क्लियर, मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब गाइस हम इसको क्या करेंगे, सिंथेटिक मेथड यूज करके डिवाइड करेंगे। चलो ओके, नहीं ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, इसे अच्छा नहीं लग रहा है, यूज करते हैं हम। तो हम इधर, देन इसके बाद, तो गाइस देखो सबसे पहले जो हमने कोएफिशिएंट फॉर्म वाला नंबर लिखा था वो ऊपर लिख देते हैं। 2 -3 एंड 10 ये हमने लिख दिया। देन हमें जिससे डिवाइड करना था उसकी m की वैल्यू कितनी है, देखो 5, वो हमने यहां लिख दिया, दिखाई दे रहा है, यहां लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहला वाला नंबर, पहले वाले नंबर को दोस्तों ऐसे का ऐसा ही नीचे उतार दो, ऐसा आ गया नीचे, 2 आ गया। अब जो नंबर नीचे आ गया उसको यहां मल्टीप्लाई करो, यहां तो 5 2 मतलब यहां, चलो मैं एरो बना देता हूं, 5 2 10, इधर मल्टीप्लाई करो और इधर लिखो 5 2 10, तो यहां मैंने लिख दिया 10, हो गया। अब नंबर आ गया, देखो नंबर आ गया, प्लस ये प्लस है, प्लस माइनस 10 में से 3, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7, क्योंकि बिगर नंबर को प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस आ गया। अब फिर से जो नंबर नीचे आ गया उसको इधर क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई इधर करना है, लिखना इधर है। तो 7 5 35, 7 5 35, और इधर मल्टीप्लाई क्या, लिखना किधर, इधर 35 लिख दिया। अब देखो दो वैल्यू आ गई, अब इसको करना है प्लस 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 होगा, 35 + 10 कितना होगा, 35 + 10 45। ये 45, ये जो लास्ट आ जाता है ये अपना होता है रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। अब गाइस देखो अपने को क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ये फाइंड करना है सिंथेटिक मेथड से, तो हम ये फाइंड कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो यहां लिखेंगे, क्वेश्चन अपने को बोला है। देखो क्वेश्चन के लिए एक याद रखो, जो लास्ट वाला नंबर है उसका वेरिएबल 0 होगा और इसके आगे साइन क्या दिया, प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया। इसके बाद अब स्टार्ट करो, इसका वेरिएबल 0 है, इसके बाद वाला वो m वाला है ना, तो m लिख दो। इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा 1 और इसका कोएफिशिएंट कितना दिया 2। ये देखो ऐसा, ये हो गया ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 हमने लिखा, बोला जो स्टार्टिंग में सबसे पहला लिखा हुआ है उसका वेरिएबल 0 होगा, देन इसके बाद वाले का 1, तो हमने जो यहाँ वेरिएबल दिखा तो वही लिख दिया। और इसका ये जो दिया हुआ है ये अपने को क्या लिखा है, ये इसका कोएफिशिएंट दिया हुआ है 2m + 7 हो गया। अब रिमाइंडर कितना है, जो लास्ट में बचा हुआ है 45, तो हो गया भाई ये 45 हो गए, खत्म।
क्या ही है ये, लप्पू सा क्वेश्चन था। चलो आगे अगला। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन गाइस, अगर हम सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म क्या रहता है? वही 4 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 1 0। सही है, सिस्टमैटिक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस पावर चेक करो एकदम लाइन वाइज है क्या है, तो कोई टेंशन नहीं है। ये देखो 4 3 2 1 0 है। अब कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया, देन इसके बाद हमें क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म हो गया, देन कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म में नंबर लिखना, आगे वाले का 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन 4 है, देन 4। सबका कोएफिशिएंट लिखना है, इसका 1 2 3 4 5। अच्छा 1 2 3 4 5 दिया है। इसके बाद गाइस हम डिवाइजर लिखेंगे। इससे डिवाइड हो रहा है अपना x प्लस 2 से। x प्लस 2 है, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो गया। अब ये सभी चीजें मिल गई। अब इधर आ जाते हैं, आ जाओ। तो गाइस नंबर, सबका नंबर लिखो, 1 2 3 4 5। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, 5। ओके 5, पहले से 5 लिखा था, 5 5। अब गाइस हम क्या करेंगे, ध्यान दो अच्छे से, किससे डिवाइड करना है, -2 से। तो -2 हमने यहाँ लिख दिया, -2 से डिवाइड करना, -2 हमने ये लिख दिया। पहले वाले को ऐसे का ऐसे नीचे रख दो, रख दिया। जो नंबर नीचे आता है उसको इधर मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब +2 -2 को अगर हम करेंगे तो +2 -2 को अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 0 × 2, 0 × 2 कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। अब +3, 0 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 को फिर से जो नीचे है इधर मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 प्लस माइनस माइनस। अब प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस हुआ तो 2 बचेगा, एंड बिगर नंबर का साइन क्या, माइनस। अब देखो 2 2 4, 2 2 4 एंड माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 एंड माइनस माइनस प्लस, तो 4 लिखा मैंने। एंड देखो मल्टीप्लाई करने का इधर और इधर, इधर मल्टीप्लाई करने लिखने का उधर, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 उधर लिख दिया एंड माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 और 4 कितना हो गया, 9। तो भाई देखो लास्ट वाला ये जो क्वेश्चन है, ये अपना क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। देन हम लिखेंगे क्वेश्चन। देखो लास्ट वाला मैंने बोला ऐसे ही रखो, इसका वेरिएबल का पावर 0 होता है, देन इसके बाद इसका पावर x हो जाएगा, इसका x⁻², इसका 1 1 वैसे लिखते नहीं, x⁻1 x⁻2 और इसका x⁻3। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसका पावर 0 है, ऐसे लिखा। फिर आगे आगे ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, 3x। अब इसका साइन क्या दिया, प्लस, लिख दिया प्लस। इसके बाद ये देखो 0x², अब चाहिए तो लिख दो, वैसे लिखते नहीं है, 0x²। और इसका क्या आ जाएगा, 1 भी वैसे लिखते नहीं, इसका प्लस, इसको भी वैसे लिखते नहीं, 1 लिखा नहीं जाता, पर हम ऐसे लिख देते। तो चलो ओवरऑल हम कैसे लिखेंगे, x⁻3, देन इसके 0 को लिखा नहीं जाता, प्लस 3x -2। ये हो गया इसका क्वेश्चन। देखो जो लास्ट वाला है, इसका जो वेरिएबल का पावर 0 होता है तो उसका वेरिएबल नहीं है। देन 3x⁻1 तो लिखा, देन 0 का x⁻2 है, लिख दिया मैंने, x⁻3। बट वैसे जब हम कोएफिशिएंट क्वेश्चन पूरे फॉर्म में लिखते हैं तो 1 वाला 1 वैसे लिखा नहीं जाता, और 0 को भी लिखते ही नहीं है, 0 तो लिखते ही नहीं है। और ये इस तरह से हमारा ये बचा। अब रिमाइंडर कितना बचा, 9। क्लियर। अब गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले फिर से इंडेक्स फॉर्म, देखो हाँ y⁻3 है, 3 तो बीच में 2 और 1 गायब है, 0 वाला बस दिया हुआ तो अपने को लिखना पड़ेगा, y⁻3 प्लस, जो नहीं दिया रहता उसको प्लस करके लिखो, 0 y⁻2, जो वेरिएबल लिखा है उसी को प्लस करने का, 0 y 1 वाला, अब लास्ट वाला दिया हुआ है
जिसका जीरो वेरिएबल है उसका दिया हुआ, जिस वेरिएबल का पावर जीरो है वो दिया हुआ है, y⁻3, y⁻2, y⁻1 और आगे ये हो गया इंडेक्स फॉर्म हो गया। इंडेक्स फॉर्म के बाद देन इसके बाद हम क्या फाइंड करें, कोएफिशिएंट फॉर्म। देन इसके बाद कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म में गाइस ध्यान दो एकदम अच्छे से, नंबर बस लिखना है, इसका 1, इसका 0, इसका 0, लास्ट का 2 1 6। क्लियर। इसके बाद डिवाइजर, जिससे हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, y-6 से, तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अब गाइस सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते हैं, तो नंबर पहले लिखेंगे 1 0 0, लास्ट का -2 1 6। क्लियर। अब किससे डिवाइड करना है अपने को, 6 से डिवाइड करना है। पहला वाला नंबर ऐसे नीचे उतार लो, 6 1 6, मैंने बोला पहला नंबर उतारो, इधर मल्टीप्लाई इधर आंसर, 0 + 6 6, फिर 6 6 देखो मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करना है, 6 6 36 और लिखना इधर है, लिख दिया। फिर से 0 से प्लस करो, ये हो गया 36। आप 6 6 फिर से इधर मल्टीप्लाई करो, लिखो इधर 6 6 36, ओके। 6 3 18, 18 में 3 और करो तो हो जाएगा 21, तो प्लस 216 माइनस 216, तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर क्या होगा 0। अब गाइस इसका वेरिएबल, इसका पहले का वेरिएबल 1 होगा, मतलब सॉरी इसका वेरिएबल नहीं होगा ना, पता है 0, और इसका x⁻1, इसका x⁻2। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम अपने को क्वेश्चन, तो कैसे हो जाएगा, देखो लास्ट वाला 36, जिसका वेरिएबल का पावर क्या होता है 0 होता है, देन इसका साइन क्या दिया हो प्लस, तो प्लस मैंने लिख दिया। देन 6 इसमें दिया y फॉर्म में दिया, सॉरी y फॉर्म में दिया, तो y⁻1 हो गया, लिखने 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। देन इसका साइन क्या दिया हो प्लस, लिख दिया। देन इसके बाद लास्ट वाला 1 दिया हुआ है, वैसे तो 1 लिखा नहीं जाता, आपको चाहिए तो लिख दो, ओके। अगर चाहिए देखो इसका कोएफिशिएंट 1 लिखा है, अगर चाहिए तो लिख दो, तो ये हो गया y⁻1, y लिखो y, इधर मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं, तो y⁻1 y⁻2, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद रिमाइंडर कितना है 0, ओके क्लियर। अब चलें आगे, क्या हुआ गाइस, सबसे पहले हम इंडेक्स फॉर्म लिख देंगे। इंडेक्स फॉर्म कितना दिया हुआ है 2x⁴, नहीं इंडेक्स फॉर्म लिख रहे हैं ना हम लोग, तो एक बार देख लेते, चेक कर लेते, 4 3, अच्छा उल्टा सुल्टा लिखा है 2 1, और 0 वाला अपने को नहीं लिखा हुआ है, तो हम अपने से लिखेंगे, देखो सिस्टमैटिक, 2x⁴ लिख दिया, 4 के बाद 3x⁴ पावर वाला लिख दिया, देन 2 पावर वाला किधर दिया, इधर दिया हुआ है, तो मैंने भी इसको सिस्टमैटिक लिख दिया। 2 पावर के बाद 1 पावर वाला, ये देखो लिखा था, लिख दिया। देन 0 वाला नहीं दिया है, तो हमें खुद से प्लस लिख के लिखना पड़ेगा। जिस वेरिएबल का पावर 0 होता है उसका नहीं दिया, तो हमें खुद से लिखना पड़ेगा। अब ये हो गया इंडेक्स फॉर्म, देखो 4 3 2 1 एंड 0 वाला नहीं था, तो मैंने खुद से लिख दिया। अब हमें लिखना पड़ेगा कोएफिशिएंट फॉर्म। अब कोएफिशिएंट फॉर्म में नंबर लिखना है गाइस अपने को, आगे वाला 2 दिया है, देन इसके बाद देन 3, देन -2, देन 4, देन 0, ओके देख लो, छाप लो, 2 3 -2 देन 4 0 लिख दिया। देन डिवाइजर, जिससे हमें डिवाइड करना है, डिवाइजर कितना है x+3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, x की वैल्यू कितनी है -3। अब यहां ध्यान देना है, फटाफट सिंथेटिक मेथड हम यूज करेंगे, चलो फटाक से, कितना दिया हुआ है, पहले लिखो 2, देन इसके बाद 3, देन -2, देन 4, देन 0, ओके हो गया। और डिवाइड किससे कर रहा है, -3 से डिवाइड करना है, तो पहला वाला नंबर वैसे का वैसा ही, 3 2 6,
प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर अगेन गाइस यहां भी प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 माइनस हुआ तो 3 बचेगा एंड बिगर नंबर का साइन माइनस है। अब जैसे जो नंबर नीचे आया उसको यहां मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचेगा अपना 7 बचेगा। कितना बचेगा 7। अब देखो 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 एंड प्लस माइनस माइनस तो माइनस लगा दिया हमने। अब गाइस अब क्या करना है, इसको भी प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 17 एंड माइनस का साइन। ओके एंड 17 3 जा 51, 17 3 जा 51। अब यहां ध्यान दो, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस दिया हुआ है तो ये हो गया प्लस, और 51 को अगर 0 के साथ मैं करूंगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा और ये हो जाएगा 51। ये देखो 17 3 जा 51 माइनस माइनस प्लस, तो अपना आंसर किस में आ गया 51 रिमाइंडर। अब गाइस इसका हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन के लिए मैंने बोला लास्ट वाला नंबर, चलो मैं यहां से लिखता हूं 17 जो साइन था, इसके बाद वेरिएबल x में दिया है ना, तो इसका वेरिएबल कितना हो जाएगा 17x। फिर इसके बाद इसका साइन लिखते जाओ, इसका साइन प्लस है। इसके बाद इसका 1 था, अब इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x⁻² हो गया। और इसका वेरिएबल क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 x⁻³ देख लो, इसका 0, इसका 1 2 3 लिख दिया, 0 1 2 3 हो गया। और जो लास्ट वाला दिया था ये एकदम लास्ट वाला वो अपना क्या होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है 51। क्लियर हो गया ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th, सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म कितना दिया हुआ है x⁻⁴ -3। अरे अच्छा इसमें तो बहुत सिस्टम गड़बड़ दिया हुआ है, तो हम इसको सही कर लेते हैं। 4 x⁻⁴ है, 4 के बाद 3 दिया है नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 0x⁻3। 3 के बाद 2 दिया है, 2 के बाद 1 दिया है, 1 वाला नहीं दिया है तो हम खुद से लिख लेंगे, ये हो गया 1। और 1 के बाद 0 वाला दिया है, 0 वाला मतलब 0 जिस वेरिएबल का पावर 0 है वो है ना उसका कोएफिशिएंट -8 हो गया। 4 3 2 1 0। ओके अब कोएफिशिएंट फॉर्म पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 0, तीसरे वाले का -3, इसके बाद 0, देन इसके बाद -8। देख लो, चेक कर लो, 1 लिखा, 0 लिखा, -3 लिखा, 0 लिखा, देन -8 हो गया। देन डिवाइजर कितना दिया हुआ है x+4, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। क्लियर। अब गाइस सिंथेटिक मेथड यूज करेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है 1, फर्स्ट ऑफ ऑल 1, देन 0, देन गाइस -3, देन 0, देन -8। क्लियर। देन किससे डिवाइड करना -4। पहला वाला नंबर ऐसे का ऐसा ही, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस प्लस माइनस तो यही नंबर रहेगा। 4 4 जा 16 माइनस प्लस, ये देखो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 माइनस प्लस, प्लस माइनस 16 में से 3 माइनस हुआ तो बचा 13 एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन है इसलिए यहां प्लस दिया। ओके अब 13 4 जा 52 और ये प्लस माइनस, देखो ये प्लस माइनस। ओके मल्टीप्लाई में याद रखो, हाँ प्लस माइनस। अब 52 को इसके साथ अगर हम 0 करेंगे, प्लस माइनस तो यही बचेगा ना 52। अब गाइस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, पहली बात तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8, ये देखो
4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, 5 4 जा 20। तो कितना हो गया? अब ये देखो प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 208 में से 8 माइनस करो तो कितना बचेगा? 200। और ये आ गया अपना आंसर। ओके 200। अब गाइस इसको हम पहले कोएफिशिएंट फॉर्म सबसे पहले लास्ट वाला नंबर 52 ये वाला लिख दिया। इसका कौन सा सीरीज है? x, तो ये 13x लिख दिया। इसका क्या होगा? पहले इसका साइन प्लस है। इसका क्या होगा? 1 के बाद ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, x⁻² हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1 वैसे लिखते नहीं, चलो लिख ही देता हूँ, x⁻3। समझ में आया? देखो इसका 0, इसका x⁻1, देन x⁻2, देन x⁻3। ओके, देन इसके बाद हम रिमाइंडर कितना दिया? 200। कितना दिया? 200। देखो ध्यान से, -52, इसका पावर x, इसका पावर x⁻2, इसका पावर x⁻3। ओके, तो हो गया हमारा रिमाइंडर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन सबसे पहले आप सभी को पता है क्या लिखते हैं? इंडेक्स फॉर्म चेक कर लो। 3 है पावर, 2 है पावर, 1 है पावर, देन 0 है, मतलब सही है, इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट छाप दिया। ओके, इंडेक्स फॉर्म हो गया। देन अपना आता है कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या लिखेंगे? सबका नंबर आगे वाला 1 -3 2 -1। क्लियर? 1 -3 5, मतलब इसका वाला 5 है और इसका -1, सबका कोएफिशिएंट लिख दिया। डिवाइजर कितना दिया? y -1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 1। अब भाई वही वाला काम, चलो कितना दिया हुआ है सबको लाइंस लिखो। 1 -3 5 -1। एक चीज मैं आप लोगों पे छोड़ के जाऊंगा होमवर्क, मुझे देखना कितने लोग करके देते हैं। पहला वाला 1 वैसे ही उतार दिया, 1 1 जा 1। ओके, देन प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचेगा? 2, एंड माइनस का साइन, क्योंकि बिगर नंबर को माइनस का साइन है। 2 1 जा 2 एंड प्लस माइनस माइनस, ये देखो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3 बचेगा, बिगर नंबर को प्लस का साइन है। देन 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 बचेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ओके, अब हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन 3, इसका साइन क्या है? प्लस। ओके, देन इसके बाद -2, पर इसका वेरिएबल y⁻1 हो जाएगा। देन इसके बाद आगे ये कितना दिया? 1 दिया है ना, 1 दिया है, तो इसका वेरिएबल कितना? y⁻2। तो वैसे 1 लिखते नहीं है, आप ये हैबिट बना लो, y⁻2 -2y + 3। अब गाइस क्वेश्चन के बाद रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो भाई अरे अच्छा, आपको कुछ देना था लिखने के लिए, चलो कोई नहीं। तो भाई यहाँ पूरे के पूरे क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितना हो सके वीडियोस लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, तो हमारे अंदर कंटिन्यू एनर्जी बनी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।